मल्टीवेरिएट कैलकुलस में आज हम लिमिट ऑफ द फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स की बात करेंगे। तो यहाँ पे मैं 3 प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। तो पहला प्रॉब्लम हमारे पास है लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 1 to 5x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो दिस इज आर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, ये फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल है। तो पहला प्रॉब्लम हमें गिवन है लिमिट एक्स वाई approaches to 1 to 5x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ x की जगह, ये जो पहली वैल्यू है x की जगह मैं 1 पुट करूँगा और y की जगह मैं क्या पुट करूँगा, 2 पुट करूँगा। तो यहाँ x की जगह आप लोग 1 पुट कर सकते हैं, तो यह आ जाएगा 1 होल क्यूब और साथ में ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5 माइनस 1, तो हमारे पास आ जाएगा 4। ये पहला प्रॉब्लम। तो मतलब यहाँ एक्स वाई, तो x की जगह 1 पुट करना है और y की जगह क्या पुट करना है, 2 पुट करना है। इस तरह सेकंड प्रॉब्लम हमें गिवन है लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 1 माइनस 1 ई पावर माइनस एक्स वाई काज ऑफ x प्लस वाई। तो हम x की जगह क्या पुट करेंगे, x की जगह हम 1 पुट करेंगे और y की जगह हम माइनस 1 पुट करेंगे। तो ये आ जाएगा e पावर माइनस 1 n to 1 काज ऑफ 1 माइनस 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास e पावर माइनस 1 काज ऑफ 0। तो काज 0 जो है ये 1 की इक्वल है, तो हमारे पास आ जाएगा e पावर माइनस 1 into 1। तो आंसर आ जाएगा e पावर माइनस 1। ये हमारे पास सेकंड प्रॉब्लम था। इसी में आप लोग x की जगह माइनस 1, एक्स की जगह 1 पुट करोगे और y की जगह माइनस 1 पुट करोगे, तो ये 1 माइनस 1 से 0 आ जाएगा और काज 0 जो है ये 1 की इक्वल है। अब थर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ हम आएंगे। जो थर्ड प्रॉब्लम है वो हमें गिवन है लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0 मतलब x भी अप्रोच करता है 0 को और y भी अप्रोच करता है 0 को, x³ डिवाइड बाय 2y³। तो हम x की जगह भी 0 पुट करेंगे। तो x की जगह जब मैं 0 पुट करूँगा तो ये 0 होल क्यूब हो जाएगा, 0³ प्लस 2 into 0³ तो ये हमारे पास आ जाएगा 0/0 फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म है, 0/0 फॉर्म है। इसको कहते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इसको मैं डिटरमाइन नहीं कर सकता, तो मैं इस तरह करूँगा। आप लोग को ये पता है कि ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इसको x डैश कहते, x एक्सिस कहते हैं और इसको आप लोग y एक्सिस कहते हैं। तो जब x अप्रोच करेगा 0 को, ये हमारे पास 0 पॉइंट है और यहाँ y जो है y इस साइड पे है या इस साइड से y अप्रोच करेगा 0 को, y अप्रोच करेगा 0 को। तो जब x हॉरिजॉन्टली अप्रोच करता है तो x एक्सिस पे हमारे पास y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। मतलब x एक्सिस पे y की वैल्यू आप लोग क्या पुट कर सकते हैं, 0 पुट कर सकते हैं, ठीक है। और y एक्सिस पे जो y एक्सिस आएगा, y एक्सिस पे x जो है ये हमारे पास 0 होगा। तो अब ये जो क्वेश्चन है इसको मैं सेपरेट करूँगा। इसको मैं इस तरह लिख दूँगा कि अगर लिमिट x अप्रोच करेगा, लिमिट x अप्रोच करेगा 0 को, तो ये हो जाएगा x³ प्लस 0। ये हम डायरेक्ट 0 पुट करेंगे क्योंकि जब x एक्सिस पे एक पार्टिकल मूव करता है तो उसका y एक्सिस क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ हमने y को 0 रख दिया है, हमने y को क्या रख दिया है, 0 रख दिया है। तो ये हमारे पास आ जाएगा x³ तो x³ से हमारे पास 1 आ जाएगा और 1 का लिमिट जो है वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का लिमिट वही होगा। इसी तरह
अगर ये y अप्रोच का y, अब y एक्सिस की मैं बात कर रहा हूँ, y एक्सिस पे में, तो y एक्सिस पे फिर हमारे पास जो है x 0 होता है। तो ये जो प्रॉब्लम गिवन है मैं इसको लिख सकता हूँ इस तरह, लिमिट y अप्रोचेस टू 0, तो ये हो जाएगा x क्यूब, तो x क्यूब की जगह हमारे पास 0 क्यूब आ जाएगा, x इज इक्वल टू 0 है, ये भी 0 क्यूब हो जाएगा और ये हो जाएगा 2y क्यूब। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 डिवाइड बाय 2y क्यूब, तो 0 डिवाइड बाई 2y क्यूब से 0 आ जाएगा। और अगर इसका आप लोग लिमिट लोगे तो फिर वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो भी 0 आ जाएगा, वो भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो इसको हमने सेपरेट सॉल्व किया। एक्स एक्सिस पे, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस पे y 0 होगा और वर्टिकल एक्सिस पे जो है x 0 होगा। तो इसको आप लोग इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इसके बाद हम और भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। स्टे टच विद अस।